कहो अपनी बहन बेटियों से नमाज के बाद कुरान लेकर के बैठा कर। आज कहाँ हमारे घरों में कुरान की तिलावत होती है जी? अगर कहीं होती है ना तो वहां जिसके घर में इंतकाल होता है। यही सच्चाई है, मैं बात सबकी नहीं करता मगर यही सच्चाई है। अगर कहीं से कुरान की तिलावत की आवाज आए समझ लेना किसी का इंतकाल हो गया। हमने भी मिजाज बना रखा है, कुरान 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 पढ़ेंगे नहीं, मस्जिद में कुरान का अंबार लगा लेंगे। बाप का इंतकाल हो गया, उठाओ पेटी मस्जिद में रख के आओ। माँ का इंतकाल हो गया, लाओ पेटी मस्जिद में रख के आओ। भाई का इंतकाल हुआ, लेके आओ पेटी मस्जिद में रख के आओ। और कौम के जवानों, कभी मस्जिद में जाकर के देखा करो तुम्हारी कुरान की पेटियों ने कितना बड़ा अंबार लगा दिया है। न जाने कितने पारे ऐसे हैं कि उनका आज तक एक मर्तबा भी पढ़ने के लिए नंबर नहीं आया। हाँ, कुरान के पारों पे धूल जम गई। तुम सोचते हो कुरान की पेटी लाके रख देंगे, अब्बा बख्शे जाएंगे, अम्मा बख्शी जाएंगे, भाई बख्शा जाएगा ना। कभी किसी और तरफ भी आया करो, जाया करो कभी अपने इमाम के पास जाकर के पूछा करो, हजरत जी मदरसे में बच्चे हैं? कहेंगे हाँ हैं। तो पता किया करो बच्चों को जरूरत किस चीज की है, पता किया करो जाकर के मस्जिद में कौन सी चीज की जरूरत है, पता करो जाके जहां कुरान की तिलावत करते हैं मेरी कौम के बच्चे। कहीं ऐसा तो नहीं कि गर्मी के मौसम में उन्हें पंखे की जरूरत है, ला करके लगाओ उनके सरों पे पंखा। मैं तयक्कुन के साथ कहता हूँ, इधर अपने बाप के नाम से मदरसे में पंखा लगाओगे, मस्जिद में पंखा लगाओगे, ये कुरान की तिलावत करेंगे, खुदा की कसम कुरान पढ़ने वालों का सीना बाप में ठंडा होगा। अल्लाह तेरे बाप की रूह को पहले तस्कीन अता फरमाएगा। बदलो यार हालात बदलो। बात मेरी चाहे कड़वी हो लेकिन इसी में सच्चाई है। हमने सिर्फ कुरान की पेटियां ला करके रखी हैं। हमने कभी नहीं पूछा जाके हजरत जी बताओ मस्जिद में जरूरत किस चीज की है। हमने कभी मालूम नहीं किया जाके हजरत बताओ मदरसे में जरूरत किस चीज की है, कभी मालूम नहीं किया। आदत बनाओ, कौम के जवानों तुम तो बाहर काम करते होगे, है कि नहीं है? शायद जहां तक मेरा ज़हनियत है बाहर ही रहते होंगे आप। अल्लाह आपकी कमाइयों में बरकत अता फरमाए। जरा सा माहौल बदलो, जरा सा माहौल में चेंजिंग लाओ, अपनी बस्तियों में दीन का माहौल पैदा करो, तालीम का माहौल पैदा करो, अपने बच्चों को गाइड करो। अगर तुमने अपने बच्चों को लापरवाह छोड़ दिया ना तो फिर उनको संभालने वाला कोई पड़ोसी नहीं आएगा। तुम्हारे अपने बच्चे, तुम अपने बच्चों को गाइड करोगे इंशाअल्लाह एक तबका आप संभाल लो, एक नस्ल आप संभाल लो और फिर वो आपकी आने वाली नस्लों को संभालने के लिए काफी होगी। हाँ बदलो। मैं मुखालफत नहीं करता जी हजरत जलसों, लेकिन पूरा साल आप जलसे कराएं और बस्ती में आपके माहौल ना बदले। कल भी बेनमाजी थे तुम, आज भी बेनमाजी रहो। कल भी ज़कात नहीं निकालते थे, आज भी ना निकालो। कल भी बड़ों का अदब नहीं करते थे, आज भी ना करो। कल भी छोटों पे शफकत नहीं, आज भी ना करो। तो फिर खुदारा ऐसे जलसों से कोई फायदा नहीं, तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं। फायदा उन लोगों के लिए है जो इन जलसों से पैगामात को सुनकर के दिल में बसा के जाए और फिर उस पे अमल। हजरत अब्दुल मुत्तलिब वहाब बिन अब्द मनाफ के दरवाजे